जैन फ्रेंड्स, जैन फ्रेंड्स, हम लोग सी सेट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, कॉम्प्रिहेंशन यूपीएससी 2023 का पेपर देख रहे थे। आइए उसमें हम आगे प्रश्न देखते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको सही समझ में आ रहा हो। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए, हम उसे जल्द ही रिजॉल्व कर लेंगे उस प्रॉब्लम्स को, है ना। आइए हम देखते हैं। कह रहा है, अगला सवाल जो कह रहा है इसमें, कह रहा है कि जो उत्सर्जन मनुष्य वर्तमान समय में वायुमंडल में डालते हैं वे जलवायु को, वो जो जलवायु है को इस सदी के मध्य और इसके आगे प्रभावित करेगा। कह रहा है, कुल मिलाकर देखिए ध्यान से, अब पैसेज का थीम समझिए। ये पैसेज जो है वो वायु मंडलीय प्रदूषण पे लिखा गया है। ठीक है, कह रहा है कि आप जो उत्सर्जन अभी कर रहे हो वो इस सदी के मध्य, यानी कि अभी जो है मान ली कि 2050 है, उसके बाद बहुत प्रभावित करेगी। कह रहा है इसी बीच प्रौद्योगिकी परिवर्तन, यानी आपने कुछ टेक्नोलॉजिकल लेवल पे चेंजेस कर दिए, के द्वारा भविष्य में जीवाश्म ईंधन को अलग विकल्प, जीवाश्म ईंधन से अलग विकल्प सस्ता हो सकता है या शायद ना। यदि आप टेक्नोलॉजिकल लेवल पे कुछ चेंज ला दिए तो उससे जो जीवाश्म ईंधन यानी कि कोयला पेट्रोल पे आपकी डिपेंडेंसी है वो कम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, शायद नहीं, मतलब कि कंफर्म नहीं है राइटर। ठीक है, आगे कहते हैं जिससे दुनिया के पास सही भयावह विकल्प रह जाएगा। अब ध्यान से, यदि दुनिया के पास ऐसा नहीं हो रहा तो इसके पास एक भयावह यानी डरावना विकल्प रह जाएगा। क्या है कि या तो भारी लागत पर तेजी से उत्सर्जन को कम किया जाए, भारी लागत पर यानी कि या तो उद्योग धंधे बंद करने पड़ेंगे या लॉस सहने पड़ेंगे ऐसे, या ज्यों क्या त्यों क्लाइमेट चेंज यानी तापमान जो ग्लोबल वार्मिंग होगी उसके दुष्प्रभाव से पीड़ित होते रहे। या तो आप, यदि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आप नहीं हो पा रही है या भविष्य की और एक रूपरेखा दे रहा है, तो कह रहा है या तो आप प्रॉब्लम को झेलिए या बहुत बड़े पैमाने पर लॉस सह के इस प्रॉब्लम को डील कीजिए। जो व्यवसाय अनिश्चित परिणामों के खतरे से बचाव नहीं करते वे विफल हो जाते हैं। यानी ध्यान समझिए, जो भी व्यापार है, जो भी बिजनेस है, वो खुद को यदि क्लाइमेट चेंज के प्रति रिजिलेंट नहीं बना पा रहा है या अनिश्चित प्रॉब्लम, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम से डील करने के लिए तैयार नहीं है, एक दिन वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है विश्व जलवायु परिवर्तन के बारे में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकती, पर आप ऐसा लापरवाही करेंगे तो ये जो है वर्ल्ड लेवल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे सुनिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक प्रतिच्छेद के लेखक द्वारा निर्णायक संदेश, यानी क्या आपका संदेश मैसेज देना चाह रहा है, सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है ना। सबसे बेस्ट आंसर क्या है आपको ये ढूंढना है। ठीक है, आइए हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। आइए देखते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। पहला ऑप्शन जो आपका कह रहा है जो व्यवसाय उत्सर्जन करते हैं ज़रूरत है कि या तो वो बंद हो जाए या भविष्य में प्रदूषण की कीमत चुकाएं। देखिए इस ऑप्शन से प्रॉब्लम समझिए क्या है। यदि आप व्यवसाय को बंद कर दोगे तो क्या ये प्रैक्टिकल आंसर है? पैसे सोल्व करने टाइम हमेशा प्रैक्टिकल रहना, मैंने बार बार समझाया था आपको। दूसरा बात कह रहा है भविष्य में प्रदूषण की कीमत चुकाए। भविष्य में प्रदूषण की कीमत आप जरूर चुका सकते हो, वो तो राइटर कह ही रहा है कि आपको भविष्य में चुकाना पड़ेगा यदि टेक्नोलॉजी नहीं आई तो, वो तो कह ही रहा है। यानी आधा स्टेटमेंट तो ये सही है कि हाँ चुकानी पड़ेगी, लेकिन ये कहना कि आप उसको बंद कर दो या कीमत चुकाओ, तो बंद ही कर देंगे तो फिर अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे, है ना। इस हिसाब से पहले ऑप्शन गलत हुए, ए ऑप्शन। दूसरा, बंद करने की कहीं बात भी नहीं करी है राइटर ने, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एकमात्र हल यह है, एकमात्र ओनली सॉल्यूशन क्या है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से संबंधित प्रौद्योगिकी विकास हो। ये सॉल्यूशन है, पर एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है, इसके अलावा भी सॉल्यूशंस है। क्या, याद कीजिए राइटर क्या लिखा था, ध्यान से देखिएगा। राइटर लिखा था कि यदि टेक्नोलॉजिकल लेवल पे कुछ नहीं होता है तो लोगों को या तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उसके लिए, सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को, या ध्यान से देखिएगा, या तो भारी कीमत या उनको सहना पड़ेगा। एकमात्र प्रॉब्लम टेक्नोलॉजिकल नहीं बल्कि पीपल्स के हैबिट भी तो एक प्रॉब्लम्स है, उनको भी तो आदत सुधारनी पड़ेगा। तो एकमात्र हल सही नहीं है ये, है ना। मतलब ये आंसर है पर ये नहीं, 100% नहीं है, क्योंकि बेस्ट आंसर खोजने। तीसरा कह रहा कि
कि जब तक प्रौद्योगिकी में सुधार न हो आए तब तक कार्बन उत्सर्जन से निपटने की प्रतीक्षा करते रहना बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीति नहीं है। आइए सी नंबर पे कंफर्म नहीं है, गोल कर लेते हैं, डी देखते हैं एक बार। कह रहा है चूंकि भविष्य का प्रौद्योगिकी परिवर्तन अनिश्चित है, बात तो सही है, लिखा गया। नए उद्योग का नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर आधारित किया जाना चाहिए, बात सही है। अब इसमें क्या है, कह रहा है कि जो नया उद्योग आपका है उसको आप नवीकरणीय स्रोत पर आधारित कीजिए। ये प्रैक्टिकल आंसर नहीं है। क्यों? आप नवीकरणीय स्रोत पर आधारित, बहुत ऐसा है जिसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, हाँ ये ठीक है कि आप कर सकते हैं, लेकिन आप पूरे सारे चीज़ों को जल्दी से नहीं कर सकते, ठीक है, ये संभव है क्योंकि आपके पास नवीकरणीय ऊर्जा इतनी होती ही तो पहले कर लिए होते, है ना। यानी वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आप जो कह रहे हो, आपके पास यूरेनियम है, कैसे लगाओगे भट्टी, है ना। तो इस चीज़ों, ये जो है सी डी ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है ये समझ गए? क्योंकि आपको कई बार कन्फ्यूजन हो सकता है। हाँ ये सही लिखा हो कि भविष्य में प्रौद्योगिकी का परिवर्तन निश्चित है, तो राइटर भी लिख के दिया था, लेकिन आपके लिए नवीकरणीय स्रोत ऐसा कोई राइटर बात भी नहीं करा। पहला बात। दूसरी बात, यदि नवीकरणीय स्रोत पे आप कर भी सकते थे तो ध्यान से देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आपके पास है कहाँ जो आप कर लोगे। यानी कुल मिला के अभी फिलहाल सॉल्यूशंस क्या है कि आप ढूंढो। अब देखो सी नंबर क्या कह रहा है, जब तक प्रौद्योगिकी में सुधार ना आए, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे काम चल रहा है अभी नहीं आए, तब तक कार्बन उत्सर्जन से निपटने की प्रतीक्षा करते रहना बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीति नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी की कब चेंज होगी कब नहीं होगी कहना मुश्किल है। तो इसके लिए आपको कोई ये कह रहा है कि बुद्धिमत्तापूर्ण, यानी कि आपको कोई अदर सॉल्यूशंस पे ऑप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया? यानी ध्यान से देखिए, यानी ये सवाल सही कह रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है उसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते। सी और डी में बहुत कन्फ्यूजन है, बस ध्यान से देखना है इस सवाल को, एग्जाम में बहुत गलत होते बच्चों के ये सवाल। तो कह रहा है कि टेक्नोलॉजिकल लेवल पे जो आप हैं वो तो फिक्स है नहीं कि कब क्या होगा, तो आप एक काम कीजिए, कोई अदर विकल्प तलाशिए, है ना। लास्ट ऑप्शन में कह रहा था नवीकरणीय ऊर्जा पे शिफ्ट करने के लिए। नवीकरणीय ऊर्जा है कहाँ जो आप शिफ्ट कर लो, और रहता तो कर नहीं लिए होते अब तक। दूसरी बात, नवीकरणीय ऊर्जा पर भी शिफ्ट करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी तो चाहिए ना भैया, बिना टेक्नोलॉजी का आप कैसे कर लोगे, है ना। टेक्नोलॉजिकल लेवल पे अभी अनिश्चित, इसीलिए देखिए डी ऑप्शन खुद ब खुद सी में समाहित हो रहा है। क्यों? यदि टेक्नोलॉजी आएगी और अदर ऑप्शंस आप तलाशोगे तो उसमें तो ये आ ही जाएगा ना नवीकरणीय ऊर्जा वाला, ठीक है। पर साथ ही कुछ और भी ऑप्शन तलाश सकते हैं, इसमें केवल नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें। फिर से मैंने बाकी जैसे ये सुपर सेट बन रहा बेस्ट आंसर देने के लिए, बाकी सारे आंसर्स उसमें समा जा रहे हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।